हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में इस तरह के लूम फ्लावर से ये चौकोर आकार का थालपोश या टेबल कवर बनाएंगे। अगर आपको ये लूम फ्लावर्स बनाने नहीं आते हैं तो इसकी वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। देखते हैं इसे कैसे बनाना है। यह हमने वाइट कलर का धागा ले लिया है और सबसे पहले एक स्लिप नॉट बनाएंगे इस तरह से। और इसे हम ये जो फ्लावर्स है इसकी जो हमने तीन लेयर्स के लूप्स बनाए हैं, इनमें किसी भी एक 3 लूप में हम इसे अटैच करेंगे इस तरह से। इसे टाइट कर लीजिए। अब हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। इसी सेम लूप में हमें 2 डबल क्रोशेट बनाने हैं, 1 2। ये जो पहली 3 चेन्स बनाई थी हमने, इसे हम एक डबल क्रोशेट कंसीडर करेंगे। अब हम 2 चेन बनाएंगे, 1 2। सेम लूप में हमें अब 3 और डबल क्रोशेट बनाने हैं, 1 2 3। अब हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। और हम अब ये जो नेक्स्ट 3 लूप्स में एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। इन लूप्स को लेते हुए ध्यान रखिएगा कि कोई लूप ऐसे इस तरह से छूट ना जाए या कोई एक्स्ट्रा लूप ना आ जाए, ठीक है। इस लूप में एक सिंगल क्रोशेट, फिर से 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। और फिर से ये जो नेक्स्ट लूप है 3 का, इसमें एक सिंगल क्रोशेट ऐसे। अब फिर से 3 चेन, 1 2 3। अब हम इस नेक्स्ट 3 लूप्स में ये वाला पैटर्न रिपीट करेंगे, 3 डबल क्रोशेट, 2 चेन, 3 डबल क्रोशेट का। ये पहला डबल क्रोशेट, सेकंड, थर्ड, 2 चेन, फिर से 3 डबल क्रोशेट, 1 2 3। और फिर से हम ये वाली साइड रिपीट करेंगे, 3 चेन, नेक्स्ट 3 लूप्स में एक सिंगल क्रोशेट, फिर से 3 चेन, नेक्स्ट 3 लूप्स में सिंगल क्रोशेट, फिर से 3 चेन, और नेक्स्ट में ये वाला कॉर्नर का पैटर्न, 3 डबल क्रोशेट, 2 चेन, 3 डबल क्रोशेट, 1 2 3, 2 चेन, फिर से 3 डबल क्रोशेट। ये बन गया तीसरा कॉर्नर। अब फिर से ये वाली साइड रिपीट करेंगे, अब हम 4th कॉर्नर बनाएंगे, तीन चेन और इसे हम
ये जो पहली 3 चेन्स बनाई थी हमने, इसके थर्ड चेन में इसे अटैच कर देंगे स्लिप स्टिच लगा के, इस तरह से। इस तरह से एक स्क्वायर का शेप ले लिया है इसने। अब हम क्या करेंगे, हमें इस कॉर्नर में जाना है, इस स्पेस में 2 चेन की। इसके लिए पहले हम 2 स्लिप स्टिच लगाएंगे, इस तरह से 1 2, और इस कॉर्नर स्पेस में 1। ये अब हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, और इसी सेम स्पेस में हमें 2 डबल क्रोशेट बनाने हैं। 1 2, अब 2 चेन बनाएंगे, 1 2, और सेम स्पेस में हमें फिर से 3 डबल क्रोशेट बनाने हैं। 1 2 3, 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, और ये जो स्पेस है, ये 3 चेन हमने जो पहले बनाई थी, इसमें इस तरह से सिंगल क्रोशेट बना लें। 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, और ये जो 3 चेन्स है इसके ऊपर ऐसे ही सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। फिर से 3 चेन, 1 2 3, अब इस 3 चेन के ऊपर एक सिंगल क्रोशेट, इस तरह से। फिर से 3 चेन, 1 2 3। अब हम इस कॉर्नर स्पेस में ये वाला पैटर्न रिपीट करेंगे, यानी कि 3 डबल क्रोशेट, 2 चेन, 3 डबल क्रोशेट। अब फिर से हम ये वाली साइड रिपीट करेंगे, 1 2 3, यहाँ पे एक सिंगल क्रोशेट, फिर से 3 चेन, 1 2 3, एक सिंगल क्रोशेट, फिर से 3 चेन, 1 2 3, एक सिंगल क्रोशेट, 3 चेन, 1 2 3। अब थर्ड कॉर्नर बनाएंगे इसके जैसे। फिर से ये वाली साइड रिपीट करेंगे, और फोर्थ कॉर्नर बनाएंगे, फिर से ये वाली साइड रिपीट करेंगे। इस तरह से ये वाला राउंड कंप्लीट कर ले। लास्ट की 3 चेन बनाने के बाद जो पहली 3 चेन बनाई थी, इसके थर्ड चेन में स्लिप स्टिच से अटैच करेंगे। इस तरह से एक चेन बनाएंगे और धागा कट कर लेंगे। ये हमारा एक स्क्वायर बन गया। अब हम क्या करेंगे, ऐसे स्क्वायर्स बनाएंगे और इन्हें अटैच करते जाएंगे इस तरह से। इसको करने के 2 तरीके हैं, या तो आपको जितना बड़ा चाहिए आपका थालपोश या तो टेबल कवर जो भी है, उसके हिसाब से आप ये स्क्वायर्स बना लीजिए और बाद में इसे 1 बाय 1 अटैच कीजिए। दूसरा तरीका है कि आप ये एक एक बनाते हुए अटैच करते हुए जाए। इसको मैं दिखाती हूँ आपको किस तरह से अटैच करने हैं। उसके लिए आप पहले ये फर्स्ट राउंड कंप्लीट कर लीजिए। सेकेंड राउंड के टाइम में मैं आपको बताती हूँ कि इसे कैसे अटैच करना है। 3 चेन, इसे थर्ड चेन में अटैच करेंगे स्लिप स्टिच से।
ये फर्स्ट राउंड बन गया। सेकेंड राउंड की एक साइड बना लेंगे। ये देखिए मैंने ये एक साइड बना ली है सेकेंड राउंड की, और ये कॉर्नर बना लिया है। अब हम इसे इसके साथ अटैच करेंगे, इस साइड को इसके साथ में अटैच करेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, पहले हम एक चेन बनाएंगे और ये दूसरा स्क्वायर लेंगे, ऐसे ऐसे ऑपोजिट ऐसे उल्टा पकड़ेंगे इस तरह से, यानी कि ये सीधा और ऐसे, इसको ऐसे पकड़िए। और जो पहले 3 चेन थी इसमें एक इस तरह से है, इसके साथ में एक सिंगल क्रोशेट बना लीजिए ऐसे, ये इसके साथ अटैच हो गया। अब क्या करेंगे, एक चेन बनाएंगे, ये जो है इसके ये वाली 3 चेन्स यहाँ पे एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे इस तरह से। देखिए जब ये खुलेगा तो ये ऐसे सीधा खुलेगा, इसलिए पकड़ते वक्त इसको इस तरह से पकड़ेंगे। क्या करेंगे, फिर से एक चेन बनाएंगे और ये जो इसका ये जो सेकंड है इसमें एक सिंगल क्रोशेट से इसे अटैच करेंगे। ठीक है, अब एक चेन बनाएंगे और ये वाले स्क्वायर में इसके सेकंड में यहाँ पे सिंगल क्रोशेट से अटैच करेंगे इसको, यानी कि ये देखिए ये ऐसे अटैच होते जा रहे हैं। 3 चेन थी वहाँ पे एक सिंगल क्रोशेट से। फिर से एक चेन बनाएंगे और इसके जो नेक्स्ट 3 चेन थी इसकी ये वाली इसमें एक सिंगल क्रोशेट से ऐसे अटैच करेंगे। फिर से एक चेन बनाएंगे और ये जो नेक्स्ट है यहाँ पे एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे इस तरह से। फिर से एक चेन बनाएंगे और इसका जो ये नेक्स्ट वाला पोर्शन है इधर यहाँ पे सिंगल क्रोशेट से अटैच करेंगे ऐसे। एक चेन बनाएंगे और ये वाला जो कॉर्नर था इसमें ये वाला डिज़ाइन पैटर्न रिपीट करेंगे। 3 डबल क्रोशेट, 2 चेन, 3 डबल क्रोशेट, 1 2 3, 2 चेन, 1 2, फिर से 3 डबल क्रोशेट, 1 2 3। ये देखिए ये ऐसे अटैच हुआ है। ये जो 4 इस तरह के लूप्स बने थे हमारे, ये इसके साथ में अटैच होते जा रही हैं ये ऐसे। ये वाली साइड नॉर्मल तरीके से अपने बना लीजिए। उसके बाद क्या करेंगे, ये वाली कंप्लीट होने के बाद जब हम थर्ड बनाएंगे, थर्ड को भी हम इसी तरह से अटैच करेंगे इसके साथ में। तो थर्ड चेन में अटैच कर देंगे एक चेन और इसे कट कर लेंगे। तीसरे को भी हम सेकंड के जैसे अटैच करेंगे इसके साइड में।
ये मैंने थर्ड स्क्वायर के लिए पहला राउंड कंप्लीट कर लिया है और दूसरे राउंड की एक साइड कंप्लीट कर ली है। अब हम इसके साथ में इसे कैसे जोड़ना है वो देखते हैं। इसे भी सेम ऐसे ही जोड़ना है। पहले एक चेन लेंगे, इसको इस तरह से ये ऐसे ऐसे पकड़ेंगे। ये जो पहला 3 चेन्स है इसमें एक सिंगल क्रोशेट, ऐसे एक चेन और इसमें एक सिंगल क्रोशेट, इस तरह से। फिर से एक चेन और ये जो सेकंड है ये वाला, इसमें एक सिंगल क्रोशेट, ऐसे। फिर से एक चेन और अब इसे इसमें एक सिंगल क्रोशेट, इस तरह से, देखिए। फिर से एक चेन और इसके ये नेक्स्ट में इसमें एक सिंगल क्रोशेट, फिर से एक चेन और इसमें एक सिंगल क्रोशेट, एक चेन, ये जो नेक्स्ट वह है इसमें एक सिंगल क्रोशेट, एक चेन। अब ये कॉर्नर का पैटर्न बनाएंगे। 3 डबल क्रोशेट, 2 चेन, 3 डबल क्रोशेट। ये देखिए, ये हमने अटैच कर लिया है इसको। ये 3 अटैच हो गए हमारे। इसी तरह से आपको जितनी लंबाई चाहिए उतने अटैच करते जाइए। ये वाली साइड कंप्लीट कर लीजिए। ये देखिए, मैंने अपनी लंबाई के हिसाब से अटैच कर लिया है। अब मैं सेकेंड रो बनाऊंगी। इसके लिए मैंने ये फ्लावर बना लिया है। पहला राउंड कंप्लीट कर लिया है, दूसरे राउंड की एक साइड बना ली है। अब मैं दिखाती हूँ आपको कि सेकेंड रो कैसे अटैच करने हैं इसके साथ में। जैसे हमने ये दोनों अटैच किए थे वैसे ही हमें इसको इसके साथ अटैच करना है। पहले एक चेन, फिर इनको ऐसे पकड़ेंगे इस तरह से। फिर ये जो इसकी 3 चेन है इसमें एक सिंगल क्रोशेट, इस तरह से, एक चेन। अब इसमें एक सिंगल क्रोशेट, एक चेन। इस वाले के नेक्स्ट में इसमें एक सिंगल क्रोशेट, इस तरह से, एक चेन और ये वाले में एक सिंगल क्रोशेट, ऐसे। फिर से एक चेन और इसके अब अगली में एक सिंगल क्रोशेट, फिर से एक चेन और इस वाले में यहाँ पे एक सिंगल क्रोशेट, एक चेन, इसके अगली में यहाँ पे एक सिंगल क्रोशेट, एक चेन और एक कॉर्नर का पैटर्न बनाएंगे। फिर से यहाँ पे 3 डबल क्रोशेट, 2 चेन, 3 डबल क्रोशेट। ये वाली साइड कंप्लीट कर लीजिए। अब हम यहाँ पे इस जगह पे कैसे ज्वाइन करना है देखेंगे। यहाँ पे जो स्क्वायर होगा वो यहाँ पे, उसकी एक साइड यहाँ पे ज्वाइन करेंगे और एक साइड यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। देखते इसे कैसे बनाना है। ये मैंने एक बनाया है, इसकी एक साइड मैंने बना ली है। अब मैं इसे पहले इस यहाँ पे ज्वाइन करूँगी इस साइड को, उसके बाद ये वाली साइड मैं इसके साथ ज्वाइन करूँगी। देखिए कैसे करना है इसको ऐसे पकड़िए इस तरह से,
पहले एक चेन बनाएंगे, इसके बाद इसके ये वाली जो चेन है, इसमें एक सिंगल क्रोशेट, फिर से एक चेन और इसकी ये वाली साइड में इधर एक सिंगल क्रोशेट ऐसे। अभी एक चेन भी ये वाली नेक्स्ट में, ये वाले में एक सिंगल क्रोशेट, एक चेन और इसके नेक्स्ट में सिंगल क्रोशेट, एक चेन, इसके अगले 3 चेन में यहाँ पे एक सिंगल क्रोशेट, फिर से एक चेन यहाँ पे सिंगल क्रोशेट, फिर से एक चेन और यहाँ में इसमें एक सिंगल क्रोशेट, फिर से एक चेन और अभी एक कॉर्नर बनाएंगे। अब हमें इस साइड जॉइन करना है, ये इसके लिए पहले एक चेन बनाएंगे और ये जो पहला वाला गैप दिख रहा है आपको, इसमें इसको ऐसे पकड़ के इसमें एक सिंगल क्रोशेट, इस तरह से एक चेन और इसमें एक सिंगल क्रोशेट ऐसे, फिर से एक चेन और इसके यहाँ पे एक सिंगल क्रोशेट, एक चेन और अब इसके यहाँ एक चेन, इसके अगली के ये वाले में एक सिंगल क्रोशेट, एक चेन, इसके यहाँ पे एक सिंगल क्रोशेट, एक चेन और ये वाले के इसमें एक सिंगल क्रोशेट, एक चेन और अब हम ये वाली साइड बना लेंगे। और ये जो थर्ड चेन थी इसके टॉप में यहाँ पे स्लिप स्टिच से अटैच कर लेंगे, एक चेन बनाएंगे और धागा कट करेंगे। ये देखिए हमारे इस तरह से अटैच होते जा रहे हैं। ये नेक्स्ट होगा वो भी यहाँ पे और इसके साथ में अटैच करेंगे इसके जैसे ही, और इसका जो अगला होगा उसको भी इसी के जैसे अटैच करेंगे। सेम इसी के जैसे सारे स्क्वायर्स ज्वाइन कर लीजिए। लास्ट में हम देखेंगे इसकी बॉर्डर कैसे बनानी है। ये देखिए मैंने सारे स्क्वायर्स इस तरह से ज्वाइन कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, बॉर्डर बनाने से पहले ये जो आपको ये गैप्स दिख रही है बीच में, इनको हम एक साथ इस तरह से ज्वाइन करेंगे ताकि ये पूरा फ्लैट रहे, ऐसे कहीं से भी ऐसे उठे नहीं है। क्या करेंगे हम इसके लिए, पहले इसको हम उल्टा करेंगे और इस तरह से सुई में धागा लेंगे और उससे हम ज्वाइन करेंगे इसे। ये देखिए ऐसे, पहले ये 2 कॉर्नर इसमें लिए ऐसे हमने, इसको ऐसे खींचिएगा और इसे यहाँ पे इस तरह से साथ में एक गांठ लगा लीजिए। ऐसे अब ये वाली 2 जो है अपोजिट साइड की, इनको भी साथ में ऐसे ही ले लीजिए। लेकिन इसको लेते वक्त क्या करेंगे, ये जो गांठ बनाई थी हमने पहले, इसके बीच में से सुई डाल के लेंगे ऐसे, फिर इसमें से ऐसे इस गैप में से, और ये जो एंड है इसके साथ में गांठ लगा लेंगे। इस तरह से, और इस धागे को इस यहाँ से कट कर लेंगे ऐसे।
ये देखिए आगे से कैसा दिख रहा है, ये बिल्कुल प्लेन हो गया। अब बाकी के भी हम क्या करेंगे, ऐसे ही बाकियों को भी ज्वाइन कर लेंगे। ये सेकंड भी ज्वाइन किया हमने इसे। ये जो साइड वाले हैं इनको जोड़ते वक्त हम क्या करेंगे, इनको अंदर से नहीं लेंगे ऐसे, ये जो स्पेस में से जैसे इनके लिए लिया था, इनको हम यहाँ पे कॉर्नर पे यहाँ से अंदर से, इसके अंदर से लेंगे और यहाँ पे भी स्पेस में से ना लेते हुए इसमें से लेंगे और इसे गांठ मार लेंगे। इसको हमने इस तरह से क्यों किया कि अगर हम इसको बीच में से लेते तो ये गांठ सड़क के अंदर में आ जाती, तो फिर ये फिर से ऐसे थोड़े से गैप दिखने लग जाती। अगर हम इसके अंदर से लेंगे तो ये बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट लाइन में आ जाता है। तो कट कर ले। बाकी के भी ऐसे ही ज्वाइन कर लीजिए। ये देखिए ये हमने सभी कनेक्ट कर लिए हैं। देखिए अब आगे से कैसा दिख रहा है। ये लूज है एंड्स जो है ये इन्हें अभी रहने दीजिए। जब हम बॉर्डर पूरी कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद हम इसे वीव इन करेंगे और एक्स्ट्रास को कट कर लेंगे। देखते बॉर्डर कैसे बनानी है। हमने ये वाइट कलर का धागा ले लिया है, इससे एक स्लिप नॉट बनाएंगे और इस स्लिप नॉट को यहाँ पे किसी भी एक डबल क्रोशेट में अटैच कर लीजिए इस तरह से। अब हम एक चेन बनाएंगे और हमें क्या करना है, ये जो डबल क्रोशेट है अगला, इसके ऊपर एक सिंगल क्रोशेट बनाना है। इस तरह से। अब ये जो स्पेस है इसके ऊपर हमें 2 सिंगल क्रोशेट बनाने हैं। 1 2, ये बन गए 2 सिंगल क्रोशेट। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने एक सिंगल क्रोशेट बनाया था इसके ऊपर एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे इस तरह से। अब फिर से ये जो चेन स्पेस है इसके ऊपर 2 सिंगल क्रोशेट इस तरह से बनाएंगे। 1 2। अब फिर से ये जो अगला सिंगल क्रोशेट है इसके ऊपर एक सिंगल क्रोशेट इस तरह से। ये स्पेस में फिर से 2 सिंगल क्रोशेट। 1 2। और फिर से ये वाले सिंगल क्रोशेट के ऊपर एक सिंगल क्रोशेट। अब ये चेन स्पेस में 2। 1 2। अब ये जो अगली 3 डबल क्रोशेट है इनके ऊपर हमें एक एक सिंगल क्रोशेट बनाना है। ये जो लूज एंड्स दिख रहे हैं आपको, इससे भी हम इस तरह से साथ में पकड़ के बिनते रहेंगे। ये बन गए हमारे 2 सिंगल क्रोशेट। इसके बाद ये थर्ड के ऊपर भी एक बनाएंगे। हम क्या करेंगे, ये जो हमने यहाँ पे सिला था, ये वाला जहाँ पे हमने ज्वाइन किया था, इसके अंदर इस तरह से लेके एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे ऐसे। इसके बाद हम ये जो 3 डबल क्रोशेट हैं इनके ऊपर एक एक सिंगल क्रोशेट। और फिर से ये स्पेस में 2 सिंगल क्रोशेट। 1 2। ये सिंगल क्रोशेट के ऊपर एक सिंगल क्रोशेट। 1 इसके अंदर 2, इस पे एक। ये रहने दीजिए, इसको हम लास्ट में कट कर लेंगे इसको। फिर ये 2 सिंगल क्रोशेट,
इसके ऊपर एक, ये स्पेस में 2, ये अगली 3 डबल क्रोशेट के ऊपर 3 सिंगल क्रोशेट। ये इस लूज एंड को इस तरह से पकड़ेंगे, ये पहला, ये सेकंड, ये थर्ड। कॉर्नर्स में हम क्या करेंगे, इस जो स्पेस है इसमें हम एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे, इसके बाद 2 चेन बनाएंगे और फिर से इसी स्पेस में एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे इस तरह से। अब अगली 3 डबल क्रोशेट के ऊपर 3 सिंगल क्रोशेट। फिर से स्पेस पे 2 सिंगल क्रोशेट। ये देखिए, ये हमारी इस तरह से ये बॉर्डर बनते जा रही है। ये ऐसे एक सिंगल क्रोशेट की बॉर्डर बनाने से क्या होगा, ये थोड़ा सा यहाँ पे ये ऐसे टाइट हो जाएगा, ऐसे अच्छे से इसको एक शेप आ जाएगी सीधी। ये देखिए, ये विदाउट सिंगल क्रोशेट का देखिए ऐसे लूज सा हो जाता है और ये ऐसे अकड़ सा जाता है। बॉर्डर बनाने के बाद ये ऐसे टाइट और क्लीन रहता है। इस तरह से हमने ये वाला पोर्शन बना है, वैसे ही आप पूरे चारों तरफ बना लीजिए। उसके बाद हम सेकेंड रो देखेंगे कैसे बनानी है। इस राउंड में हमें सभी सिंगल क्रोशेट स्टिचेस के ऊपर एक एक डबल क्रोशेट बनानी है। इस तरह से हर एक स्टिच के ऊपर एक एक डबल क्रोशेट बनाना है। कॉर्नर में एक डबल क्रोशेट, 2 चेन, एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। कॉर्नर में एक डबल क्रोशेट, 2 चेन, एक डबल क्रोशेट। और इस साइड भी हर एक स्टिच में एक एक डबल क्रोशेट। इस तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लीजिए। ये मैंने चारों तरफ डबल क्रोशेट बना लिए हैं और इससे मैंने पहली जो 3rd चेन थी उसके टॉप में स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, 10 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 6 डबल क्रोशेट स्किप करेंगे। अब हम 1 2 3 4 5 6, ये जो स्पेस है यहाँ पे हमें एक सिंगल क्रोशेट बनाना है इस तरह से। फिर से 10 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद फिर से हम 6 डबल क्रोशेट स्किप करेंगे। 1 2 3 4 5 6 और ये जो अगली स्पेस है इसमें एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे इस तरह से। फिर से 10 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस साइड भी हम क्या करेंगे, 6 डबल क्रोशेट स्किप करेंगे। 1 2 3 4 5 6। इसके बाद की ये जो स्पेस है यहाँ पे एक सिंगल क्रोशेट। इस पूरे राउंड में हमें 10 चेन बनानी है, 6 डबल क्रोशेट स्किप करने हैं। उसके अगले स्पेस में हमें इस तरह से सिंगल क्रोशेट बनाना है। इस तरह से पूरा राउंड कंप्लीट कर लीजिए। ये मैंने पूरा राउंड कंप्लीट कर लिया है 10-10 चेन और एक एक सिंगल क्रोशेट बना के। अब हम इसे यहाँ पे स्लिप स्टिच से अटैच कर लेंगे इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, हम इसके अंदर इस तरह से जाएंगे चेन में। इस राउंड में हमें पहले 5 चेन्स बनानी है। 1 2 3 4
5। अब हम क्या करेंगे, हम एक पफ बनाएंगे इस तरह से। ये 1 2 3 4। ये हमारा एक छोटा सा पफ बन गया। अब हम क्या करेंगे, हमें एक स्लिप स्टिच लगानी है। ये दिख रहा है आपको यहाँ पे कॉर्नर, इसमें ऐसे हम क्रोशिया को डालेंगे और यहाँ से इसको लेते हुए इससे ऐसे। अब हम फिर से 5 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5। और इसे क्या करेंगे, हम इस चेन में सिंगल क्रोशेट से ज्वाइन करेंगे इस तरह से। फिर से 5 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5। फिर से एक पफ बनाएंगे। इस तरह से। अब यहाँ से फिर से इसको स्लिप स्टिच लगाएंगे। फिर से 5 चेन। 1 2 3 4 5। और इसे इस नेक्स्ट चेन में यहाँ पे सिंगल क्रोशेट से ज्वाइन करेंगे ऐसे। फिर से 5 चेन। 1 2 3 4 5। फिर से एक पफ बनाएंगे। 1 2 3 4 एक स्लिप स्टिच। फिर से 5 चेन। 1 2 3 4 5। इस नेक्स्ट के यहाँ पे सिंगल क्रोशेट। ये इस तरह से ये बनते जाएंगे। इसी तरह से आपको ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लेना है। पहले 5 चेन बनानी है, फिर ये पफ बनाना है, फिर 5 चेन और नेक्स्ट चेन के यहाँ पे मिडल में एक सिंगल क्रोशेट से ज्वाइन कर लेना है। ये हमारी सेकेंड रो बन के कम्प्लीट है। हमारा थालपोश लगभग तैयार हो गया है। अब हमें एक लास्ट की स्टेप करनी है, जो कि है ये जो हमारे लूज एंड्स है, ये सभी इन सभी को हमें सिक्योर करके कट कर लेना है। ये मैंने सारे लूज एंड्स कट कर लिए हैं। देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये। इन कटिंग्स का आप क्या करते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मैं इन्हें इकट्ठा करके रखती हूँ और जब मैं अमीगुरुमी के प्रोजेक्ट्स बनाती हूँ तब मैं इन्हें एज अ फिलिंग यूज़ करती हूँ। ये एक मैंने स्ट्रेस बॉल बनाया है, इसके अंदर मैंने इस तरह की कटिंग्स फिल की हुई है।
आप मुझे ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में कि आप इससे और क्या क्या चीज़ें बना करती हैं। ये हमारा थलपोश कंप्लीट हो चुका है। अब अगर आपको इन फूलों के बीच में इस तरह से मोती लगाने हैं तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं। इन्हें आप धागे से सील लीजिए या फिर ग्लू गन से स्टिक कर लीजिए। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आपके फ्रेंड्स और फैमिली में जिन्हें क्रोशेट करना अच्छा लगता है उनके साथ भी शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप क्रोशेटिंग। बाय।